खबरों बढ़ते हैं आगे। अगली खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां इंदौर में कोरोना के 45 नए केसेस सामने आ गए हैं और इंदौर में अब तक 3830 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है, जबकि इंदौर में 159 मरीजों की मौत हो गई है। तो देखिए, कोरोना मीटर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अनलॉक 2 का सेकेंड फेज शुरू हो चुका है और ऐसे में हर दिन यही कहा जा रहा है कि सतर्कता बरतिए, सावधानी रहिए, लेकिन लगातार लोगों की लापरवाही का सबब कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो इधर दिल्ली में भी कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका है। कोरोना पर चर्चा के लिए DDMA की बैठक हो रही है। LG और सिसोदिया इस बैठक में शामिल होंगे। तो कोरोना संकट तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में भी कोरोना ग्राफ देखें तो हर दिन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अगर हर दिन आंकड़ों की बात करें तो अब 10,000 आंकड़े सामने आ रहे हैं पूरे देश में। बिल्कुल, इसके मद्देनजर ये आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वहीं दिल्ली से भी अगली खबर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और जेके LG आमने सामने हैं। LG ने पलटा केजरीवाल का फैसला और अब दिल्ली में होगा सबका इलाज। LG ने पैदा कर दी समस्या, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। बीजेपी ने LG पर दबाव डाला है, ये कहना है मनीष सिसोदिया का। तो दिल्ली में एक बार फिर से केजरीवाल वर्सेस LG। कोरोना महामारी के वक्त भी राजधानी दिल्ली सियासत की शिकार बनती जा रही है और इसकी शुरुआत हुई सीएम केजरीवाल के एक अजीबोगरीब फैसले से। सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया कि अब दिल्ली के बाहर से आने वाले मरीजों का इलाज दिल्ली में नहीं होगा। खुद हरियाणा में जन्मे और गाजियाबाद के रहने वाले दिल्ली के सीएम केजरीवाल के इस फैसले पर चौतरफा विरोध शुरू हो गया है और इस विरोध का संज्ञान लेते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल के अजीबोगरीब फैसले को बदल दिया। उपराज्यपाल ने साफ निर्देश दिया है कि दिल्ली के अस्पतालों में किसी भी मरीज को इलाज के लिए मना नहीं किया जाएगा। साथ ही अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि दिल्ली में बिना किसी भेदभाव के मरीजों का इलाज होगा। उपराज्यपाल के सराहनीय फैसले का भी केजरीवाल ने दबे अंदाज में विरोध किया और कहा कि उपराज्यपाल के आदेश से दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा हो सकती है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तो सियासत करने में केजरीवाल से भी आगे निकल गए। सिसोदिया ने न सिर्फ उपराज्यपाल अनिल बैजल पर बीजेपी के दबाव में फैसला बदलने का आरोप लगाया, बल्कि उल्टे बीजेपी पर राज्य सरकार की नीतियों को फेल करने का भी आरोप लगा दिया। आप खुद सुनिए। दिल्ली सरकार जब हेल्थ पे ठीक से काम कर रही है तो आप इस तरह की तुच्ची राजनीति करके LG पे दबाव डाल के दिल्ली सरकार के ऑर्डर्स को कैंसिल करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। आपने तो 1 मिनट में सारा पलट दिया। अब ये सारे बेड 4 दिन में भर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप जिम्मेदारी लेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी लेगी इस बात की कि दिल्ली में किसी की मौत नहीं होगी। केजरीवाल की सरकार तो कोरोना काल में भी बाहरी और भीतर की सियासत में जुटी है। जनता का कोरोना टेस्ट करवाने के बजाय बीजेपी पर निशाना साध रही है। वहीं बीजेपी उपराज्यपाल के इस फैसले का स्वागत कर रही है। दिल्ली बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह के अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही मांग थी कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की हथकंडे अपना रही थी, माननीय उपराज्यपाल जी ने निरस्त कर दिए हैं। इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी। खैर, केजरीवाल सरकार के लाख प्रयास के बावजूद उपराज्यपाल के फैसले के बाद अब दिल्ली में बाहर से आए मरीजों का भी इलाज हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।